दोस्तों नमस्कार। 10वीं के मैथ पावर सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1। प्रश्न संख्या 1, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 cm और बी सी बराबर 7 cm है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। भाग 1 में दिया गया है साइन ए और कोस ए, और 2 में साइन सी और कोस सी। तो हल करना है। तो दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो आइए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज बनकर रेडी है। और यहाँ कह रहा है बी समकोण है और इस कोण को समकोण कहते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री का लिखते हैं और 90 डिग्री का मान को समकोण कहते हैं। तो ये बी के जगह पे बोल रहा है, तो बी यहाँ पे मान लेते हैं। और ऊपर ए क्या मानेंगे, ए ऊपर ए मान लेंगे और नीचे एक बगल सी मान लेंगे। है ए बी बराबर 24 cm, तो ए बी के बीच में लिखेंगे 24 cm। तो क्या लिखेंगे 24 cm। और दूसरा बोलता है बी सी बराबर 7 cm, तो बी और सी के बीच में क्या लिखेंगे, तो 7 cm। 7 cm। चलिए अब सवाल को हल करते हैं। तो लिखेंगे चित्रानुसार त्रिभुज ए बी सी और एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, जिसका बी समकोण है और ए बी बराबर 24 cm जो कि है, और बी सी बराबर 7 cm। लिखेंगे बी और सी बराबर 7 cm। कितना, तो 7 cm को पता है न कि समकोण के आगे का भुजा कर्ण होता है। तो समकोण के आगे कर्ण लिखेंगे, यहाँ पे कर्ण लिखेंगे। और कर्ण को H से सूचित करते हैं। लंब ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोण जो है कि नहीं दिया गया है। तो अब तीसरी भुजा हम इसका निकालते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में अब पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से हल करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इधर का यदि रूट हटा देते हैं तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। और लिखेंगे कर्ण इधर का स्क्वायर हटा देंगे तो इधर इसका इधर जो है कि रूट आ जाएगा। तो रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें करना है अब लंब का स्क्वायर। हमें तो पता नहीं है कि लंब किसको रखें, इसको रखें या उनको रखें। इन दोनों में से किसी एक को लंब मान लेते हैं। जैसे 24 को लंब मान लेते हैं, 24 को लिखते हैं लंब में। तो 24 स्क्वायर प्लस और 7 cm को मान लेते हैं आधार, तो 7 स्क्वायर। और 24 को वर्ग करते हैं तो हो जाता है 576, और 7 को वर्ग करते हैं तो हो जाता है 49। अब 576 और 49 को ऐड करेंगे
रूट अंदर में ऐड करेंगे दोनों को तो हो जाएगा 625। 625 को रूट के बाहर करते हैं तो बाहर करने के बाद निकलता है 25। तो हमारा कर्ण निकल गया 25 cm। तो अब साइन ए और कोस ए का मान निकालें। तो साइन ए लिखेंगे साइन ए और नीचे लिखेंगे कोस ए। तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि साइन का मान जो होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और कोस का मान हो जाता है आधार बटे कर्ण। लंब को हम P से सूचित करते हैं और कर्ण को H से, आधार को B से और कर्ण को H से। तो देखेंगे अब लंब और कर्ण का मान कितना है। तो यहाँ पे साइन ए का रहा है। क्या कर रहा है? तो साइन ए। तो देखेंगे ए के सीधा जो है वो है लंब। ए के सीधा में है लंब। तो ए के सीधा में 7 cm है तो इसको लंब मानेंगे और इनको कर्ण मानेंगे। कर्ण के सीधे में जो है उसे आधार मानेंगे। तो लिखेंगे लंब बराबर 7 cm। 7 और कर्ण लिखेंगे 25 cm। आंसर ये हो गया। और आधार किसको माने? ए में आधार किसको माने हैं? 24 cm को। किसको? तो 24 cm को। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 24। और कर्ण किसको माने हैं? 25 cm को। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 बटे 25। आंसर। अब भाग टू में दिया गया है साइन सी और कोस सी। और कोस सी में देखेंगे तो साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। और कोस का मान आधार बटे कर्ण। सी में देखेंगे कर्ण के सामने वाले को लंब मानते हैं। तो सी के सामने में लंब है कितना है? 24 cm। और कर्ण कितना है? 25 cm। और आधार उनके कर्ण के नीचे वाला मानेंगे तो कितना है? 7 cm। कितना है? 7 cm है आधार। और कर्ण कितना है? 25 cm।